हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करे होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। हमेशा याद रखिए, अपने लिए पॉजिटिव बोलिए और अच्छा बोलिए। याद रखिए, जो आप बोलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको हमेशा बोलना है आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है और इसे आप ओपन माइंड होके देखिएगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपको रखनी है, नहीं तो ये रीडिंग को आपको लेट गो करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब का आपका मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहेगी। तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरे के बारे में सोचिए। यहाँ पे दो कार्ड्स आ गए हैं, ये दो कार्ड्स हम नहीं लेंगे, हम एक एक करके लेंगे। यूनिवर्स मुझे एग्जैक्ट मैसेज दीजिएगा। किंग ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स एग्जैक्ट मैसेज दीजिएगा। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ दो दो कार्ड्स आ रहे हैं, दो हमें नहीं चाहिए। एग्जैक्ट मैसेज दीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड मैं और लूंगी, द डेविल। ओके जी, इन कार्ड्स को मैं आज क्लैरिफाई करूंगी लव ऑरिकल कार्ड से कि इन कार्ड्स के जरिए आपके पार्टनर एक्चुअली में उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मैं पूरी रीडिंग आपको बताऊंगी कि कौन सा कार्ड आपको क्या मैसेजेस दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? एग्जैक्ट मैसेज बताइए। ओके, थर्ड पार्टी, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही हैवी एनर्जी, इतनी जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं अपने आप। देखिए, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स? एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स? डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, एंड बॉटम द डेक है वैल्यूज। यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं इमोशनली ना, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रखे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में वो चले गए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, उनका करियर हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो चले गए। उन्होंने सोचा कि ना चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद उनको कहीं ना कहीं लाइफ वैसी नहीं रही उनकी जैसे पहले थी। वो इंसान बिल्कुल बदल गए हैं, मुझे लगता है। पहले थोड़े फन लविंग रहे होंगे, खुश रहने वाले, लेकिन अब ना उनकी लाइफ में मुझे जो बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं कि अब वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, आपको याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एस ऑफ कप्स आपको बताता है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जैसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं वैसी नहीं होनी चाहिए थी। अब वो दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, सेटिस्फाई नहीं है अपनी करंट सिचुएशन से बिल्कुल भी। उन्हें पता है थर्ड पार्टी में वो चले गए, थर्ड पार्टी में उनको जो भी अगर करियर चाहिए था तो करियर तो अचीव कर लिया, फैमिली अगर थर्ड पार्टी थी तो फैमिली की बातें मान ली, लेकिन अब वो खुद की सोल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि उन्होंने ना जो डिसीजन लिए, उन्हें लगता है कि बिल्कुल उनके डिसीजंस गलत थे। उन डिसीजंस ने आपको भी हर्ट किया और उन्होंने फ्यूचर देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ क्विक डिसीजंस लिए हैं। जबकि उन्हें लगता है कि उन्हें आगे फ्यूचर को देख के कि उनकी खुशी किस चीज़ में थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन्हें बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा कि जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे उन्हें लगा कि वहाँ उन्हें खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें अब अपने डिसीजंस पे रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए हैं, जिन डिसीजन ने आपको भी हर्ट किया और वो खुद भी हर्ट हुए हैं। यहाँ पे एट ऑफ कप्स बताता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते थे वो तो हासिल कर लिया, लेकिन रिश्तों को खो दिया उन्होंने, और इतने प्यारे रिश्ते को खो चुके हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। कुछ सीक्रेट्स बताना चाहते हैं, क्या उनके दिल में क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आपको बताता है कि अब आपके साथ लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन रात सिर्फ आप ही उन्हें हर जगह दिखाई दे रहे हैं, आपको हर जगह सोच रहे हैं, मतलब उनके ख्याल से आप जा ही नहीं रहे। और यहाँ पे मुझे भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है कि आपको भी उनका ख्याल बहुत आ रहा होगा। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि अब वो आपसे और दूर नहीं भागना चाहते, आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे डेविल की कार्ड को डिसऑनेस्टी क्लैरिफाई कर रहा है। उन्हें लगता है कि कुछ जो कहते हैं ना वो डिसऑनेस्ट हुए आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आप उनके साथ ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, लेकिन उन्होंने अपनी एडिक्शंस में आके, अपनी गलत सोच में आके, गलत डिसीजंस में आके आपके साथ डिसऑनेस्टी की है। उन्हें लगता है आपको क्लियरली चीज़ों को बताना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया है। और यहाँ पे वैल्यू का कार्ड बताता है कि वो बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत से डिफरेंसेस थे वैल्यूज़ में। आपके वैल्यूज़ ये थे कि रिलेशनशिप को निभाना, आपके लिए भी करियर इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या फील करते हैं, आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, कुछ ना कुछ अब उनको समझ आ चुका है। यूनिवर्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से आना चाहते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है उनकी। उन्हें लगता है चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसे उन्होंने प्लान की थी, चीज़ें वैसी हुई ही नहीं। बहुत ज़्यादा उनकी हैवी एनर्जी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में है वो, लेकिन और भी कुछ उनकी मैसेजेस पढ़ेंगे कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है उनकी लाइफ से, और ना कभी कोई कर पाएगा, क्योंकि हमेशा अब उन्हें समझ आ चुका है कि उनके लिए जो चीज़ें थी ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी कि ये मिल जाएगी तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। नहीं, उनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर भी ज़रूरी है, ये उन्हें समझ आ चुका है। यहाँ पे बॉटम द डेक है डिटैचमेंट। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ना वो दुनिया से भी डिटैच हो चुके हैं। उन्हें अकेला रहना, लोगों से कटे कटे रहना, वो पहले वाले इंसान रहे ही नहीं है। उनके कुछ लव मैसेजेस भी देखूंगी मैं, तो उनके कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं मैसेजेस। रैंडम लूंगी मैं, क्लेम करिए कि आपको राइट मैसेजेस मिले। बिल्कुल, हमें कोई दूर नहीं कर सकता,
इस वक्त कहना चाहते हैं कि आपको उनसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। इरिप्लेसेबल कार्ड भी यही बता रहा था। देखिए, पहले खुद ही दूर गए, खुद ही ना समझी की, और अब उनके मैसेजेस ये हैं। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। थर्ड पार्टी यहाँ पे उनकी फैमिली भी हो सकती है। स्टक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। डे ड्रीमिंग कार्ड भी ये बता रहा था कि हर जगह वो आपको ही ढूंढ रहे हैं और हर जगह आप ही दिखाई दे रहे हैं। यू आर मच बेटर देन मी। उन्हें लगता है कि आप एक ज़्यादा बेहतर इंसान हैं उनसे। सॉरी, मेरी गलती थी। अब सॉरी भी मांगना चाह रहे हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का अगर मैं कुछ उनका नंबर देखूंगी, उनकी इनिशियल्स हो सकते हैं। बिल्कुल ओपन माइंडेड देखिएगा, कुछ भी हो सकते हैं। मुझे भी नहीं पता कि कौन से नंबर्स और कौन से वो आएंगे। बहुत ज़्यादा आ गए, चलिए, लेकिन आने थे शायद। आपको 666 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 22 उनका बर्थ डेट हो सकता है। जी उनका इनिशियल हो सकता है। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 25 333 एंजल नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। एक्स उनका इनिशियल हो सकता है। 23 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एम उनका इनिशियल हो सकता है। आर उनका इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए ब्लैंक भी है। किसी के लिए कुछ आप ये ब्लैंक इसलिए आया है क्योंकि आप में से हो सकता है कि कोई इंसान जो आप सोच रहे हैं ना, वही वो इंसान है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमें भी नहीं पता होता। एन उनका नेम इनिशियल हो सकता है। 12 27 एस पी, ये भी ब्लैंक। अच्छा, ये वाला वही पहले ब्लैंक था। ओके, तो ये उनका नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे और जो डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसे लीजिएगा। अगर नहीं आपसे रेजोनेट कर रही तो इसे लेट गो कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए। आगे ऐसी ही वीडियोस मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए डालती रहूँगी। और अगर आपको मेरे चैनल मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।